सभी आर्टिकल्स में मुझे एक ही कॉमन बात निकल कर आ रही है कि SIP डेट्स डज नॉट मैटर। मैं आपको कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं बताऊंगा, जो भी रियल टाइम डेटा होगा इसको एनालाइज करके आज मैं आपको दिखाऊंगा। इनका खुद का कोई भी रिसर्च एनालिसिस नहीं किया गया है। जो डेटा एनालिसिस अवेलेबल है इसी को ये बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो डेटा एनालिसिस मैंने स्मॉल कैप फंड के ऊपर में की है और उस स्मॉल कैप फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 1 तारीख को तो आपको अभी तक में 87,86,000 रुपीज के आसपास में आपको मिल गया होता। तो आपने जो भी आर्टिकल्स पढ़ा था उस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या था ये बात बता दो। मैंने तो अपना कंक्लूजन यहाँ पे दिखा दिया कि आप जब भी SIP इन्वेस्टमेंट करें तो आप डिफरेंट डेट्स पे हर SIP इंस्टॉलमेंट को पे करें और हर SIP के बीच में आपको किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि लॉस होता है, गेन तो होता ही है। और वो गेन 500 का हो 5000 का हो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना मैं कैसे ट्रीट करूँ। मैं तो बढ़िया बंदा हूँ, मेरे लिए तो 500 रुपए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निक्की और मेरे साथ है अभिषेक। दोस्तों, आज हम लोग बेस्ट डेट्स फॉर SIP के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसके पीछे कुछ हिडन फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? हेलो निक्की, मैं बस बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया। तो अभिषेक, मैंने बेस्ट डेट्स फॉर SIP पर काफी सारे आर्टिकल्स रीड आउट किए हैं और इन सभी आर्टिकल्स में मुझे एक ही कॉमन बात निकल कर आ रही है कि SIP डेट्स डज नॉट मैटर। आप चाहे मंथ के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करो या लास्ट में, तो आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं कि नहीं, इट डज मैटर? ओके निक्की, तो SIP डेट्स मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं ये मैं आपको रियल टाइम डेटा एनालाइज करके बताऊंगा। मैं आपको कोई भी लॉजिकल बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं बताऊंगा। जो भी रियल टाइम डेटा होगा इसको एनालाइज करके आज मैं आपको दिखाऊंगा कि SIP डेट्स मैटर करता है कि नहीं। बट ये जो भी आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं मीडिया आउटलेट्स के द्वारा, बिजनेस हाउसेस के द्वारा, ये आपको एक बायस्ड रिजल्ट दिखाते हैं और ये आपको एक सिक्के का सिर्फ वन साइड बताते हैं और सिक्के का दूसरा साइड ये लोग नहीं बताते हैं। और सिक्के का दूसरा साइड आज मैं आपको रियल टाइम डेटा एनालाइज करके बताऊंगा। तो चलते हम लोग अपने पहले स्लाइड की ओर। तो निकी, आपने जितने भी आर्टिकल्स को रीड आउट किया था इन सारे आर्टिकल्स को मैंने पहले स्लाइड में कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप इसमें सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे क्या कि ये जो भी मीडिया आउटलेट्स है या जो भी बिजनेस हाउसेस है, मार्केट में एक ही दो ऐसे डेटा एनालिसिस करके रखे हुए हैं जिसको ये बार बार कॉपी पेस्ट करके आपके सामने में पब्लिश करते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है क्या कि इनका खुद का कोई भी रिसर्च एनालिसिस नहीं किया गया है। जो डेटा एनालिसिस अवेलेबल है इसी को ये बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये जो भी दो डेटा एनालिसिस है मार्केट में, इस दोनों में निफ्टी 100 इंडेक्स काफी ज्यादा कॉमन है और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी भी कॉमन है। इससे हमें ये समझ में आता है क्या कि ये जो भी डेटा एनालिसिस किया गया है ये लार्ज कैप एक्टिव फंड्स के ऊपर में किया गया है या लार्ज कैप इंडेक्स के ऊपर में किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 को इन्होंने इंक्लूड किया है। तो ये जो भी डेटा एनालिसिस है इन्होंने लार्ज कैप फंड्स के ऊपर में ये सारे डेटा एनालिसिस किए हैं और बार बार इसे पब्लिश करके आपको सिक्के का एक पहलू दिखा रहे हैं। और लार्ज कैप के ऊपर में डेटा एनालिसिस करना यही सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स या लार्ज कैप इंडेक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसमें कम फ्लक्चुएशन होता है। तो जैसा कि हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं क्या कि फर्स्ट वीक और लास्ट वीक में इन्वेस्ट करने से आपको फ्लक्चुएशन जो मिलता है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स मिलता है, लेकिन लार्ज कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन कम होता है। तो ये जो फर्स्ट वीक और लास्ट वीक का जो फ्लक्चुएशन है इसको आप लार्ज कैप के ऊपर में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 0.1%, 0.2% तक का ही फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा और यही सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है इन सारे डेटा एनालिसिस के ऊपर में। और यही सिक्के का पहला साइड है जो कि ये बार बार आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब सिक्के का दूसरा साइड क्या है कि अगर आप इसी डेटा एनालिसिस को अगर आप करोगे किसी मिड कैप फंड के ऊपर में, किसी स्मॉल कैप फंड के ऊपर में, तब जाके आपको ये फ्लक्चुएशंस अच्छे से दिख पाएंगे, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स इन कंपैरिजन विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफी ज्यादा कम वॉलेटाइल है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, इसलिए फर्स्ट वीक में और लास्ट वीक के इनके एनएवी में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। और आज की जो भी डेटा एनालिसिस मैंने की है वो डेटा एनालिसिस मैंने स्मॉल कैप फंड के ऊपर में की है और उस स्मॉल कैप फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 2015 से लेकर के 2025 तक का सारा डेटा को डाउनलोड कर लिया है। इसके एनएवी जो हिस्टोरिकल एनएवी है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो ये काफी ज्यादा पर डेट के हिसाब से ये एनएवी निकल के आता है और टोटल कितने रोज है ये मैं आपको दिखा दूं।
2449 रोज है जिसको कि मैंने डाउनलोड किया, इसके ऊपर में डेटा एनालिसिस किया है। और इसी रॉ डाटा में से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर महीने के मैंने 1 तारीख के और 25 तारीख के जितने भी एनएवीज है उसको फिल्टर आउट कर लिया है। और उसको फिल्टर आउट करने के बाद में मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ किया है। तो पहले तारीख के अगर आप एनएवीज को देखोगे तो पहले तारीख का जो भी एनएवी है आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पहले तारीख का एनएवी है। अगर पहले तारीख को मार्केट ओपन नहीं है तो वो एनएवी को मैंने 2nd तारीख शिफ्ट कर दिया या 3rd डेट को शिफ्ट कर दिया है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मिला करके पिछले 10 साल का डेटा 120 एनएवी डेटा को मैंने यहाँ पे फिगर आउट किया है, जो कि 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख, और बहुत समय पे ऐसा भी हुआ कि 1, 2, 3 तीनों दिन छुट्टी थी तो 4 तारीख का भी एनएवी मुझे लेना पड़ा है। तो इसमें मैंने ये क्या किया कि 20,000 रुपए का SIP इन्वेस्टमेंट किया है निप्पॉन स्मॉल कैप में। तो टोटल मिला के आपका 24 लाख का इन्वेस्टमेंट है। आपको कितनी यूनिट्स एलोकेट हो रहे हैं? 52,814। 20 जनवरी को एनएवी थी 166.37 रुपीज। तो ये जो भी यूनिट्स है उसको मैंने 166.37 के एनएवी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 10 साल पहले अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते 1 तारीख को, तो आपको अभी तक में 87,86,000 रुपीज के आसपास में आपको मिल गया होता। ये तो हो गया 1 तारीख का डाटा। और सेम मैंने 25 तारीख का डेटा भी निकाला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। तो 25 तारीख के डेटा में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टोटल 120 एनएवीज को यहाँ पे फिल्टर आउट किया है, जो कि 25 डेट के अराउंड है। अगर 25 को छुट्टी है तो 26 को, 26 को छुट्टी है तो 27 को। तो 24 लाख का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। आपको 53,549 यूनिट्स आपको मिले होंगे अगर आप 25 तारीख के आसपास में इन्वेस्ट करेंगे, और टोटल आपको 89,09,045 रुपीज आपको मिलेंगे। ये जो भी रिजल्ट आया है इसको मैंने अगले स्लाइड में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको मैं जूम कर दूं तो 10 ईयर का जो डेटा है उसको मैंने इस स्लाइड में कंक्लूड किया है। तो 1st ऑफ एवरी मंथ अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे तो 24 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। 87,86,737 रुपीज का आपको अभी 20 जनवरी के अकॉर्डिंग आपके पास में अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट होगा। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1,22,000 रुपए आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इसी को आप अगर परसेंटेज में देखोगे तो टोटल मिला के 1.39% का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा बिटवीन 25th ऑफ एवरी मंथ एंड 1st वीक ऑफ एवरी मंथ। तो 1.39 अप्रॉक्स 1.4% का रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है अगर आप लास्ट वीक ऑफ मंथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहीं पे निकी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि चलो ठीक है ये स्मॉल कैप है, इसमें हमने फ्लक्चुएशंस देख लिया है, तो आपने जो भी आर्टिकल्स पढ़ा था उस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या था ये बात बता दो। मैंने तो अपना कंक्लूजन यहाँ पे दिखा दिया कि 1.4% के अप्रॉक्स ये डिफरेंस निकल के आ रहा है। उस आर्टिकल में क्या कंक्लूजन था? तो अभिषेक सारे आर्टिकल्स ने यही कंक्लूड किया है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ में इन्वेस्ट करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा ही गेन होता है। तो इसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो निकी देखो, आपके स्टेटमेंट में 2 पॉइंट मैं आपको निकाल के देता हूँ कि आपने कहा कि थोड़ा गेन होता है, ज्यादा गेन नहीं होता है, जो कि हमारे रिजल्ट से भी आया है कि गेन होता है। अब ये 500 रुपए का गेन हो, 5,000 का हो या 50,000 रुपए का गेन हो, मेरे लिए वो 5,000 रुपए, 500 रुपए मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। ये कोई फंड हाउसेज या मीडिया आउटलेट्स डिसाइड नहीं करेंगे। और सेकेंड बात, मेहनत की, कौन सा मेहनत आपका लग रहा है? डेटा तो एनालाइज मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। आप जब SIP इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो आपको 5 तारीख के बदले में 25 तारीख आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें कौन सी मेहनत आपको लग सही रही बात है। है? और आपने खुद कहा कि ये सारे आर्टिकल्स ये कह रहे हैं क्या कि थोड़ा गेन होता है, ज्यादा गेन नहीं होता है। भाई गेन होता है ना, किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि लॉस होता है, गेन तो होता ही है। और वो गेन 500 का हो, 5,000 का हो, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना मैं कैसे ट्रीट करूँ। मैं तो बढ़िया बंदा हूँ, मेरे लिए तो 500 रुपए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो बड़े बड़े फंड हाउसेस है, उनके लिए 5 लाख रुपए भी मैटर नहीं करता है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड होता है ना। तो अभिषेक, ये बिजनेस हाउसेस हमें इनडायरेक्टली फोर्स क्यों करते हैं कि आप स्टार्ट ऑफ द वीक में या फिर सैलरी आते ही इन्वेस्ट कर दीजिए? भाई इसमें सिंपल सी बात है, इसमें इतना ज्यादा डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिसको जिस डेट पे इन्वेस्ट करने का मन है वो उस डेट पे इन्वेस्ट करे। तो एक्चुअली निकी देखो, एक फंडा होता है क्या कि जैसे ही आपकी सैलरी आई, भाई आप मेरा वाला जो हिस्सा है आप मुझे दे दो, बाकी आप भाड़ में जाओ।
आपका मकान मालिक भी कहता है कि जैसे ही सैलरी आए हाँ। मुझे रेंट दे दो। सही। जितनी ईएमआईज भी चलती है तो वो कहते हैं कि जैसे ही आ जाए आप मेरी ईएमआई पे कर दो। तो इसमें कोई भी है ना लॉजिकल बात नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, रिटर्न्स को लेकर के कोई भी लॉजिकल बात नहीं क्या कि इससे आपका रिटर्न्स अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिटर्न्स अफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये बात आपको ये इसलिए नहीं बताना चाहते हैं क्या कि हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ में आपके पास में एसआईपी अमाउंट का पैसा ना बचे, तो इनके पास में वो पैसा नहीं आएगा। सिंपल सा इनके पास में एक ही फंडा है। तो अभिषेक, एसआईपी प्लानिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो इसके लिए निकी मैं आपको वापस से अपने स्लाइड्स पे लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आप जब भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें तो आप डिफरेंट डेट्स पे हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट को पे करें, और हर एसआईपी के बीच में आपको 3 से 4 दिन का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट बात ये है क्या कि अगर आपके पास में 4 से 5 एसआईपी है तो आप 25 तारीख से स्टार्ट करें, ठीक है, और धीरे धीरे करके आप 7 तारीख तक मूव करें। जैसा कि आप पहला इन्वेस्टमेंट आपने 25 तारीख को किया, सेकंड 21 को, फिर 17 को, 13 को और 7 को। इस तरीके से आप 25 तारीख से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, 7 तारीख को वो सारा इन्वेस्टमेंट को कंक्लूड करें। फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ में, जैसा कि हर कोई आपको कहता है कि आप इन्वेस्ट करो, मैं ये कहूंगा कि बेस्ड ऑन द डेटा फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ में आप अवॉइड करो, कि आप फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ में जितना अवॉइड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करना उतना करो। आप इसको 7 तारीख के बाद में, जैसे मैंने कहा कि 7 तारीख से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करो या एंड करो। नेक्स्ट बात है कि जैसे मैंने पहले बताया गया कि स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड्स, हाई बीटा फंड्स होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि जो स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है या जो सेक्टोरल फंड्स है, इनको लास्ट वीक ऑफ द मंथ में प्लान करो। 15 तारीख के बाद में, 20 तारीख के बाद में आप स्मॉल कैप, मिड कैप या सेक्टोरल फंड्स को आप प्लान करो, और जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, मिड लार्ज कैप फंड्स होते हैं, उसको फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो फॉर बेस्ट डेट्स फॉर एसआईपी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।